सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो जी सुबह के 8 बजे का टाइम हो रहा है, मेरा व्लॉग स्टार्ट हो गया है। जी हाँ, तो ये जो मेरा छोटा वाला कमरा है इसमें हम लोग सोते वगैरह नहीं हैं रात के टाइम पे। बस बच्चे ना शाम के टाइम पे बैठ के अपना होमवर्क वगैरह कंप्लीट करते हैं तो ब्लैंकेट वगैरह खोल के फैला देते हैं। तो इन्हें तह लगाना देखिए मेरा काम होता है, उनसे तह अच्छे से नहीं लगता है तो वो लोग भी छोड़ देते हैं। तो एक बार इनको इस तरह से समेट के साफ सुथरा कर लेने से ये रूम भी मेरा एकदम से मस्त यानी कि तैयार हो जाता है देखने लायक। फिर लाइट वगैरह ऑफ करके मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे मैं काट रही हूँ कद्दू की सब्जी, क्योंकि ये जो कद्दू है ना मेरी मम्मी गांव से लेके आई थी। और आप सबको पता ही है कि गांव में आज भी जो भी हाँ मतलब खाने पीने की चीज़ें खेतों में उगाई जाती है ना, एकदम देसी तरीके से उगाई जाती है। तो जी हाँ, तो बस एक टाइम बन चुका था, थोड़ा सा ही बचा हुआ है दूसरे टाइम का, तो इसको मैं काट ले रही हूँ। काट के धो के छान के रख लूँगी, क्योंकि ये जो सारा तैयारी है ना सुबह के नाश्ते के और दोपहर के लंच के हो रहे हैं। नाश्ते की बात करूं तो अभी कुछ भी नहीं बना है। आज दोनों बच्चों की छुट्टी है, घर पे मेरी मम्मी भी है, मेरा भाई भी है। सो इस वजह से ना थोड़ा सा मैं भी सुबह के टाइम पे नाश्ते का कोई मतलब फिक्र नहीं की, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना नहीं था। तो इस वजह से हस्बैंड जी अपना हल्का फुल्का कुछ भी खा के, जैसे चीला वगैरह होता है वो मैं बना दी थी, खा के चले गए हैं। अब मैं यहाँ पे अपने लिए गर्म की हूँ पानी, उसमें आधा नींबू निचोड़ के और पीने के बाद से दोबारा से अपने घर के काम में लग गई हूँ। तो एक हाउस वाइफ जो होती है ना, खास तौर पे जिनके घर में कोई हाउस हेल्पर नहीं है, वो अपने घर का काम खुद से करती हैं। तो उनका एक रूटीन होता है कि मुझे इस टाइम तक इतने काम कर लेने हैं। तो मैं सोची हूँ कि आज मैं नहा धो के फ्री हो जाऊँ सुबह के टाइम पे जल्दी से, तभी ठीक रहेगा। तो सबसे पहले पूरे घर में अच्छे से मैं पोंछा लगा ले रही हूँ, ताकि नहाने से पहले का जो घर का साफ सफाई होता है वो कंप्लीट हो जाए। क्योंकि नहाने के बाद में झाड़ू पोछा करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से रही बात बच्चों को नहलाने की, तो वो मैं नहाने के बाद नहला सकती हूँ, उनको कपड़े वगैरह पहना दूंगी। लेकिन झाड़ू पोछा नहाने के बाद मुझे करना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। पता नहीं क्यों, आप लोग पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, बताना ज़रूर। इमरजेंसी की बात देखिए अलग है, लेकिन ऐसे अगर डेली रूटीन में देखा जाए तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो चलिए मैं मिल रही हूँ आप लोगों से सीधे नहा धो के, यहाँ पे मैं आ गई हूँ। पहला काम होता है अपने आप को तैयार करना। जी हाँ, भले ही सुबह से घर के छोटे बड़े कामों में लगे रहो, लेकिन नहा धो के आओ तो एक बार खुद को अच्छे से तैयार कर लो तो पूरा दिन अच्छा जाता है। देखिए खुद का भी ख्याल रखना बहुत बड़ा काम होता है, और एक अपनी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि हम खुद कैसे तैयार हो रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं। जी हाँ, तो आने के साथ ही मेरा पहला काम होता है हाथ पैर में मॉइस्चराइज़र लगाना, वो मैं लगा ले रही हूँ। हल्का फुल्का इस तरह से मैं तैयार हो जाती हूँ, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बिंदी लिपस्टिक वगैरह। हाँ, सिंदूर अभी नहीं लगाई थी, तो चलिए मैं वो लगा के आ गई हूँ किचन में। सुबह के टाइम पे आप लोग देखे ही थे कि मैं कद्दू को काट रही थी, तो काटने के साथ ही उसको धो के अच्छे से छान के रख भी दी थी। तो कद्दू वगैरह की सब्जी जो है ना, मतलब काटो तो बहुत ज़्यादा नज़र आता है, लेकिन जब पूरा बन के तैयार होता है ना तो उसका आधा का आधा ही हिस्सा बच जाता है। जी हाँ, तो एक तरफ चढ़ा दी हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि मुझे पीना है अभी चाय। मैं अकेली हूँ, मतलब चाय पीने वाली मम्मी और भाई मेरे आए हुए हैं, जो कि आने के कुछ घंटे बाद ही वो लोग फिर वापस चले भी गए हैं। तो यहाँ पे बस हाँ, कद्दू की सब्जी में छौंक लगाने के लिए मैं लहसुन और मेथी दाना ली हूँ, हाफ टी स्पून यूँ समझ लीजिए, और मिर्च, ये सब डाल के अच्छे से कढ़ाई में, और अभी मैं उसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक छोड़ दी हूँ धीमे धीमे आंच पे। चाय भी मेरा पक गया है, इधर वीर भी नहा धो के आ चुका था अच्छे से, तो उसको भी थोड़ा सा मैं तैयार कर देती हूँ, जैसे कि हाथ पैर में तेल की मालिश करना, बाल वगैरह बना देना। कपड़े तो कभी कभी वो खुद से भी पहन लेता है, कभी कभी मैं भी पहना देती हूँ। जी हाँ, अभी काफ़ी छोटा है, धीरे धीरे सीख रहा है, तो सीखने में टाइम लगेगा। और बच्चे जो है ना, जब तक खुद से करके कुछ ना सीखे ना तब तक नहीं आता है उन्हें। तो कभी कभी ना मैं खुद ही छोड़ देती हूँ कि चलो खुद से पहन लो, तैयार हो जाओ, देखूँ तो सही कि कितना हद तक तुम काम कर ले रहे हो। जी हाँ, उसके बाद मैं आ गई थी बाहर बालकनी में, और शायद इसी बीच में बता दूं कि मैं अपना कद्दू की सब्जी छौंक भी चुकी थी। वो वाली जो क्लिप है थोड़ी सी मेरी आगे पीछे हो ही गई है। सुबह के टाइम पे सबसे पहले जो फर्स्ट लॉट होता है ना,
वो मैं लगाई थी बच्चों का स्कूल यूनिफॉर्म का। मैं बताई उन्हें कि इनका छुट्टी था, तो छुट्टी वाले दिन ही सुबह सुबह अगर वॉशिंग मशीन में इनका फर्स्ट लॉट में इनके केवल यूनिफॉर्म वगैरह धुल लो तो पूरा दिन का जो टाइम होता है मिल जाता है कपड़ों को सुखाने का। उलट पुलट करते रहो तो आराम से सूख जाते हैं। नहीं तो फिर अगर दोपहर या दोपहर के बाद मतलब इनका धुल के मशीन से निकलता है ना, तो शाम होते होते अच्छे से सूखता भी नहीं है। फिर नेक्स्ट डे इनको जाना होता है तो बड़ा दिक्कत होता है। जी हाँ, तो कपड़े ला के यहाँ पे फटाफट में फैला दी हूँ। उसके बाद ये जो टाइम है ना लंच के बाद का, आई थिंक शाम का ही टाइम हो गया, 2:30 से 3 बजे का ही टाइम रहा होगा। अब मैं अपना किचन थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर रही हूँ। जो भी लंच के टाइम का बचा खुचा खाना था उसको मैं छोटे बर्तन में स्टोर कर ली हूँ। बड़ा बर्तन जो भी था वो मैं निकाल दी हूँ। साथ के साथ स्लैब और ये जो मेरी केटली थी गर्म पानी वाली उसको, और गैस स्टोव वगैरह सब कुछ साफ़ सुथरा करके एक बार मैं फिर से फ्री हो जाऊंगी। क्योंकि ये जो टाइम होता है ना बच्चों को देना होता है, आधा एक घंटा बैठ के उनके साथ उनको पढ़ाना होता है। या फिर मतलब मैं बैठी रहती हूँ, वो लोग खुद से पढ़ लेते हैं, लेकिन जब तक बैठो ना तब तक थोड़ा सा उन्हें भी अच्छा नहीं लगता और मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तो जी, आप लोग देख ही रहे थे, अभी मैं पत्ते गोभी को काट के अच्छे से और यहाँ पे बॉईल करने के लिए चढ़ा दी हूँ। जब तक ये बॉईल होगा, जब तक क्या मुश्किल से मुझे एक बॉईल उसमें आने देना है, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं बॉईल करना है। पत्ता गोभी जो होता है ना, जब भी मैं बनाती हूँ तो एक बार मैं इसको बॉईल करके इस तरह से निचोड़ ज़रूर लेती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हैं बताना ज़रूर। और ये जो टाइम है बच्चों के पढ़ने के बाद का टाइम है, और उसी दिन मैं बता दूं कि शाम के टाइम पे उनके दादी बाबा यानी कि मेरे सास ससुर भी ससुराल से मेरे पास आ गए थे। जी हाँ, तो अभी मैं उन लोगों को नहीं दिखाई हूँ आप लोगों को वीडियो में, अभी आप लोग आगे चल के देखेंगे। लेकिन ये जो बाकी की तैयारी है ना रात के डिनर की चल रही है यहाँ पे, तो मुझे ये जो पत्ता गोभी है ना डिनर में ही बनाना है। तो अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से नेक्स्ट मॉर्निंग। तो जी, एक बार फिर से आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलते चलते मैं बता दूं कि ये वाला जो वीडियो है ना बसंत पंचमी के सुबह का है। जी हाँ, जिस दिन बसंत पंचमी था यानी कि 3 फरवरी का। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का बसंत पंचमी बहुत अच्छे से गया होगा। मेरा भी बहुत ही अच्छा गया था, क्योंकि उस दिन मेरे सास ससुर मेरे साथ थे। तो एक तरह से हमारी जो पूरी फैमिली है इकट्ठी हो गई थी। इस तरह से हम लोग जैसे गांव पे मनाते हैं वैसे यहाँ भी मनाए थे, जैसे जैसे मेरी मम्मी जी ने मुझे कहा था। लेकिन उस दिन बच्चों का स्कूल था, बच्चों की स्कूल में छुट्टी नहीं हुई थी। क्योंकि मतलब ऑलरेडी ये लोग विंटर के टाइम पे बहुत सारा छुट्टी काट चुके थे ठंड के वजह से। तो स्कूल वालों ने छुट्टी नहीं की थी। 1 से 4th पीरियड यानी कि हाफ टाइम तक इनका जो स्कूल है चला था। उसके बाद फिर ये लोग स्कूल में बसंत पंचमी का पूजा पाठ वगैरह किए थे। तो बच्चे तैयार होके चले गए थे स्कूल, और मैं यहाँ पे लगी हूँ अपने किचन में, किचन के कामों में ही लगी हूँ। सुबह के टाइम पे एक बार चाय बना के मैं सबको पिला दी थी, और ये दूसरी बार मैं बना रही हूँ यहाँ पे अलग से। क्योंकि मेरे जो सास ससुर हैं ना वो लोग अदरक वाली चाय नहीं पीते हैं, और मेरे जो हस्बैंड है उनको अदरक चाहिए, मुझे अदरक चाहिए। तो इस तरह से ना कई बार मुझे अलग अलग करके चाय बनाने होते थे। तो कई बार चाय बनाने के बाद से बर्तन भी बहुत सारा निकलता है, तो वो मैं हाथ के हाथ धुलती जा रही हूँ। और मतलब घर में कोई भी गेस्ट आए, अगर मैं अकेली हूँ किचन संभालने वाली, तो मैं बता दूं कि मेरा जो ज़्यादातर टाइम है ना किचन में ही निकल जाता है। तो सुबह के टाइम पे इस तरह से बैठ के मैं आराम से पानी पी रही हूँ। पानी पीना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन हाँ मैं सोचती हूँ कि मैं जो पानी पीऊँ ना सुकून से पीऊँ। बहुत जल्दी जल्दी मुझे पानी पीना अच्छा नहीं लगता है। पीने के बाद फिर जो संतुष्टि जो होता है ना वो नहीं मिलती है। तो इस तरह से पानी पीने के बाद यहाँ पे बैठ के मैं सब्जी को काटी थी, तो छिलके वगैरह सब कुछ मैं यहीं पे छोड़ दी थी। तो बस छिलके वगैरह फटाफट में समेट ले रही हूँ। और तो जी चलिए, अब मैं बाकी का घर का जो साफ सफाई का काम है ना वो कर ले रही हूँ, क्योंकि आज मुझे बहुत टाइम मिला है। आज बच्चे जो हैं ना तैयार होके अपने बाबा जी के साथ स्कूल गए, उनके बाबा जी उनको छोड़ने गए हैं, और इस बीच थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं
बाहर का जो साफ़ सफाई का काम है, जैसे बिस्तर वगैरह समेटना, थोड़ा सा उनको सेट करना, वो मैं कर ले रही हूँ। देखिए जो भी ब्लैंकेट वगैरह दिख रहा है यहाँ पे, तो खैर वो लोग तो फोल्ड कर ही देते हैं, जैसे मम्मी जी हैं, मतलब मेरे ससुर जी हैं या फिर पीयू पापा हैं। लेकिन मैं जब तक अपने हिसाब से उनको फोल्ड ना करूँ ना, मुझे संतुष्टि नहीं मिलती है। हर काम की संतुष्टि मुझे चाहिए ही चाहिए। तो दोबारा से उनको खोल खोल के इस तरह से मैं छोटा छोटा तह लगा रही हूँ और एक के ऊपर एक रख दूँगी। और वीडियो में आप लोगों ने मेरी मम्मी जी को देख लिया तो बताना ज़रूर मम्मी जी से मिलके कैसा लगा। तो ये है मेरी सासू माँ। और बस ये जो मतलब इधर का एरिया है थोड़ा सा साफ़ सुथरा था, ये इतना मैसी नहीं था, क्योंकि सिंगल चौकी पे ही बैठ के सब लोग चाय पानी वगैरह पिए थे। तो इस पे का भी जो ब्लैंकेट था उसको भी तह लगा के मैं मंदिर वाले कमरे में रख के आ गई हूँ। और बाकी का जो अपना यहाँ पे छिटपुट सामान है छोटे बड़े, उनको हटा हटा के मैं सेट कर रही हूँ। कुछ सामान किचन के भी यहाँ पे आ गए थे, जैसे ग्लास वगैरह। और उसके बाद एक बार बिस्तर को इस तरह से झटक के बेडशीट को मैं बिछा दूंगी। बेडशीट तो मेरा गंदा मतलब लग रहा था, लेकिन आज मैं चेंज नहीं करूँगी, कल या परसों में कर लूँगी। तो बस सुबह के टाइम पे इन लोगों का मतलब मम्मी जी का चाय पानी वगैरह सब कुछ हो चुका था। नाश्ता, हाँ नाश्ता मतलब मम्मी जी नहीं की थी, क्योंकि उनकी भी मेरी तरह आदत है, बिना नहाए धोए वो भी कुछ खाती पीती नहीं है। तो वो तो खैर नहा चुकी थी, अपना सुबह का पूजा पाठ वगैरह भी सब कुछ कर ली थी। और मैं बता दूं कि मुझे पूजा करने लायक नहीं था, तो आज जो मंदिर का पूजा था ना, मम्मी जी ने किया था। तो बसंत पंचमी के दिन हमारे यहाँ भगवान जी को अबीर वगैरह और सूखा फल में जो भी चढ़ता है, जैसे गड़ी छुहाड़ा काजू किशमिश बादाम जो होते हैं ना, वो चढ़े थे। आज के दिन से होली स्टार्ट हो जाता है। होली का जो स्टार्टिंग डे होता है आज ही होता है। आज ही के दिन सबको अबीर लगाया जाता है एक दूसरे को, और मतलब पहले भगवान जी को चढ़ा दिया जाता है, फिर उसी अबीर को एक दूसरे को लगा के गले मिला जाता है। तो ऐसा होता है। और खाने में क्या होता है कि खाने में बहुत सारे आइटम बनते हैं। क्या बनते हैं वो मैं आपको आगे के व्लॉग में बनाऊंगी। और चलिए यहाँ पे पहले मम्मी जी की साड़ी की प्लेट में सही कर ले रही हूँ। ये है कॉटन सिल्क पे थी, थोड़ी सी मतलब उठी उठी सी थी। तो आप सबको पता ही है कि मतलब खुद से इस तरह की साड़ी पहनो तो इसका प्लेट वगैरह ठीक ढंग से नहीं बन पाता है। तो वही मैं यहाँ पे सही कर रही थी। और बस मम्मी जी नहा धो के अपना बैठ गई हैं पूजा पाठ करके। एक बार इनको फिर से मैं चाय बना के पिला दे रही हूँ। और बाकी जो किचन का काम है अब मैं नहा धो के ही करूँगी, क्योंकि अब जो बनेगा वो नहा धो के ही बनेगा, साफ़ सुथरे शरीर से। तो जी इस तरह के कामों से ना फुर्सत नहीं मिलती है। हज़ारों काम होते हैं घर में, ऐसा नहीं है कि बस मैं काम ही करती रहती हूँ। लेकिन सुबह के टाइम पे सच में ना मतलब 2 से ढाई घंटे 3 घंटे कैसे निकल जाते हैं ना, पता नहीं चलता है। तो बस इसी तरह से करते करते ना सुबह के करीब 10 बज गए थे, मैं आपसे क्या बताऊं। उसके बाद मैं नहाने धोने गई थी। उसके बाद फिर जो बाकी का खाना पीना था वो किचन में हम सास बहू मिलके बनाए थे। क्या बनाए थे वो तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा आगे के व्लॉग के लिए। तो अब पूरे घर में अच्छे से पोछा लगा रही हूँ। जो और आज का ना 2 दिन का व्लॉग है, तो इस वजह से आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। मैं आपको यहाँ पे क्लियर बता दे रही हूँ। और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। ब्लॉग मेरा थोड़ा सा लंबा हो गया है, आप लोग मैनेज कीजिएगा। और लेती हूँ आपसे विदा, मिलते हूँ एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट तो बोल दिया, बट सारे ब्लॉग जो हैं दिन के टाइम के हैं। जी हाँ, तो लास्ट में बचता है काम बालकनी की साफ़ सफाई का। तो यहाँ भी पानी गिरा के अच्छे से झाड़ू लगा के मैं वाइपर लगा दूँगी। साफ़ सफाई का काम हो जाएगा ख़त्म। और आगे क्या क्या हम लोगों ने किया था वो मैं आपको आगे के व्लॉग में दिखाऊंगी। बट आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को छोड़ के जाइएगा नहीं, यानी कि आगे के वीडियो के लिए बने रहिएगा।